ओम साईनाथाय नमः। आज थर्सडे है, यानी हमारी साईं बाबा जी का वार है। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने मेरी एक बहुत ही सुंदर सी अनुभूति जो बाबा से मुझे मिली, मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये अनुभूति का और भक्ति का सफ़र। ये अनुभूति मेरे इसी साल यानी 2023 की है। यही 2-3 महीने से पहले की बात है, जब नवरात्रि चल रही थी। तब उस टाइम पे मैं और मेरी 3 फ्रेंड सब मिलके हम चंडी मंदिर के लिए निकले थे, जो कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये मंदिर जाते रास्ते पे बहुत घनी जंगल अतिक्रम करके जाना पड़ता है, क्योंकि वो चंडी माता का मंदिर एक पहाड़ी पर है। मैं उस मंदिर पे उससे पहले कभी नहीं गई थी। बहुत दिनों से मेरी इच्छा भी थी कि माँ की दर्शन करके आऊँ, लेकिन ऐसा कोई हमें मौका ही नहीं मिलता था। और कुछ दिन बाद मेरी माँ का एक यूट्रस का ऑपरेशन भी था, यूट्रस रिमूवल का। तो मैं सोची कि शायद माँ का ब्लेसिंग लेके मैं आ जाऊँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा हुई है। तभी तो ये लोग मुझे पूछ रहे हैं कि चलो माँ के दर्शन करके आते हैं, नहीं तो इतने साल में रही हूँ कभी नहीं जा पाती। सोच के मेरे जो 3 फ्रेंड थे, मैं उन लोगों को हाँ कर दी कि हाँ चलो, मैं भी चलूँगी आप लोगों के साथ माँ के दर्शन के लिए। हमारे पास 2 स्कूटी थी और एक स्कूटी में दो जन होके हम निकलेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया। फिर लंच करके दोपहर 3 बजे हम चंडी मंदिर के लिए निकले। वो चंडी मंदिर की बहुत मान्यता थी। वहाँ पे शाम को भालू भी आते हैं प्रसाद खाने के लिए। चलो ठीक है, वहाँ हम पहुँचे भी और माता के अच्छे से दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिए। और ये मेरे जो फ्रेंड लोग थे, वो लोग बोले कि चलो भालू आता है ना, उसको देख के जाएंगे। ऐसा करते करते बहुत लेट हो गया, वहाँ पे ही रात हो गई। और हमें पता था कि रास्ते पे जंगल अतिक्रम करना पड़ेगा और वो जगह अननोन भी थी। और ऊपर से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मेरी स्कूटी ख़राब हो गई थी और वो स्कूटी बीच बीच में स्टार्ट बंद हो जाती थी। लेकिन मैंने उसको रिपेयरिंग तो की थी, लेकिन फिर भी डर लग रहा था, क्योंकि रात हो गई है। बीच में अगर कहीं जंगल के बीच में मेरा स्कूटी अगर ख़राब हो जाए तो मैं तो क्या करूँगी वहाँ पे अननोन जगह पे। हम लोग 4 लड़कियाँ थी। तो कुछ भी हो, हम भगवान के नाम लेते लेते चले। लेकिन मेरे मन में जो बात थी, मेरे पीछे जो बैठी थी मेरी एक फ्रेंड, मैं उसको बोल नहीं रही थी, क्योंकि मैं उसको जो अगर बोल दूँगी तो वो भी डर जाएगी कि कहीं स्कूटर बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे। आगे में मेरी जो और 2 फ्रेंड थे, वो स्कूटी लेकर जा रहे थे। ऐसे हम करे और बीच में हमने एक जगह पे पेट्रोल भी डाला अपने गाड़ी पे। भगवान की कृपा से वो जंगल हमने पार कर लिए और हमारे घर के पास, लगभग पास आ गए। हमारे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये जो अनुभूति मुझे मिला, ये जगह है। वहाँ पे भीड़ भाड़ इतना नहीं था, लेकिन वहाँ पे दाहिने तरफ एक आरटीओ का ऑफिस था और बाईं तरफ एक कॉलेज था। वहाँ पे अचानक ठप से मेरी गाड़ी बंद हो गई। जो मुझे डर लग रहा था पहले से, वो आकर यहाँ पे वो हुआ जो मेरे मन में था। लेकिन मन ही मन में भगवान को थैंक्स भी बोली कि चलो वो पिछले रास्ते पे कहीं अननोन जगह पे मेरी जो गाड़ी है रुक नहीं गई। यहाँ पे जो कि मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे मेरी गाड़ी ख़राब हुई है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, ये मेरा थोड़ा विश्वास था। लेकिन फिर भी ये जगह इतना भीड़ भाड़ नहीं था, लोग बाइक से इधर उधर जा रहे थे, देहाती जगह है। इसीलिए शाम 8 बजे होते होते लगभग सारी मार्केट वगैरह बंद हो जाता है यहाँ पे। और वो मार्केट वाला रास्ता भी नहीं था,
तब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, किक मार रही हूँ, कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें, मेरे पास कोई मैकेनिक का नंबर भी नहीं है, तो किसको बुलाए, कहाँ बुलाए। हम लोगों का फैमिली भी यहाँ नहीं रहते कि चलो फैमिली का किसी को बुला ले, कोई पहचान को तो किसको बुलाएं, ये सोच ही रहे थे और भगवान को बुला रहे थे। तभी बाबा ने एक अद्भुत चमत्कार किया। तभी वही रास्ते पे मेरे एक पहचान के एक आदमी थे जो भी साईं बाबा जी के भक्त हैं। मैं उन्हें उससे पहले जब भी मिलती थी ना, तो वो मुझे ओम साई राम बोलते थे और मैं भी उनको ओम साई राम बोलती। तो वो अचानक वहाँ से गुजर रहे थे और मैंने उनको रोकी नहीं कि मैं उनको देखी भी नहीं। वो मुझे देखकर, मेरी स्कूटी को देखकर फिर से रिटर्न होके आए और बोले, आपको गाड़ी का क्या हुआ, खराबी हो गया है क्या, ऐसा मुझे बोले। पहले ओम साई राम बोले। तो मैं बोली, अरे कौन है भाई। मैं देखी उनको, अरे ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो चलो कुछ भी हो, मैं मन में बहुत खुश हुई, वो बाबा को थैंक्स बोली और मैं जानी कि बाबा ने ही इनको भेजा है, नहीं तो यहाँ पे मुझे कौन जानता है। भले ही मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, लेकिन ये मैं जहाँ पे मेरा गाड़ी ख़राब हुआ वहाँ मुझे कोई नहीं जानता, ऊपर से वहाँ पे लोग भी ज़्यादा नहीं थे। तब उन्होंने मुझे और मेरे 3 दोस्तों को आरटीओ ऑफिस के जो स्टाफ पुलिस कर्मचारी थे उनके साथ बिठाए और बोले, आप यहाँ पे सेफ़ हो, आप यहाँ बैठे रहो, मैं मैकेनिक को लेके आता हूँ। और वो गए और 10 मिनट में मैकेनिक लेके आए और मेरी गाड़ी को ठीक किया। और फिर वो रात के 9 बज चुका था और मैं गाड़ी को लेकर मेरे अपने घर पहुँची और बाबा को जाकर प्रणाम की और बोली थैंक यू बाबा, आपने मेरी मदद की। आपने अपने भक्त को कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ते, किसी न किसी माध्यम से आप ज़रूर उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे थी मेरी साईं बाबा जी के साथ अद्भुत अनुभूति। आपको अगर मेरी ये अनुभूति अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। ऐसे ही और दूसरे वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर से मिलेंगे नए एक अनुभूति के साथ अगले थर्सडे को। तब तक के लिए ओम साई राम।